હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સચ્ચા હીરા, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સચ્ચા હીરા પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। सवाल नंबर 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? અહીં તમારે તમે તમારા મમ્મી પપ્પાને ઘરના કયા કામમાં મદદ કરો છો તે વાત લખવાની છે। હું અહીં નમૂના રૂપ કેટલાક વાક્ય લખું છું, તમારે તમારી વાત રજૂ કરવાની છે। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आ रीते तमे तमारा मम्मी पप्पाने कया काममां मदद करो छो ते अहींया लखवानुं छे। सवाल नंबर 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तेना जवाब में आपणे लखी सकीए, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। हवे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દોના તરત જ પછી આવવાવાળો અર્થ શબ્દકોશમાંથી શોધીને લખવાનો છે। તેના જવાબમાં આપણે આ મુજબ લખી શકાય। 1, બપ્પા તો પિતા થશે। 2, વ્યથાતુર તો પીડિત થશે। 3, નિયતેન્દ્રિય તો જીતેન્દ્રિય થશે। પ્રતિભાગ તેનો અર્થ उत्पादन कर थशे। 5, शुल्क तेनो अर्थ शुल्क संबंधी थाय छे। 6, रुचित तेनो अर्थ मनचाहा थशे। 7, बाटा तेनो अर्थ हिस्सा थशे। 8, क्षमालु तेनो अर्थ क्षमा करने वाला थशे। 9, उद्यानिकी तेनो अर्थ बाग बगीचे लगाने का काम थशे। 10, अमनस्क तेनो अर्थ अनमना थशे। आ रीते आपणे आपेला शब्दोना तरत ज पछी आवतो शब्द लखी अने तेनो अर्थ लखीशुं। हवे प्रश्न नंबर 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। एटले અહીં આપેલી વાર્તાની ચર્ચા કરવાની છે અને પછી તમારે આ વાર્તા લખવાની છે। અહીં વાર્તાના મુદ્દાઓ આપેલા છે, આ મુદ્દાને આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। હવે ચર્ચા કઈ રીતે કરવી તે અહીંયા લખીએ। શિક્ષક કહે છે, રાજા બીમાર ક્यों पड़ा? ત્યારે એક વિદ્યાર્થી કહે છે, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। ત્યારે શિક્ષક કહે,
वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? त्यारे बीजो विद्यार्थी कहे छे क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। त्यारे शिक्षक कहे छे किसान क्यों सुखी था? त्यारे तीजो विद्यार्थी कहे छे किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसीलिए वह स्वस्थ और सुखी था। हवे आपणे आ वार्ता लखी शकीए। सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। आ वार्ता ने आ मुजब लखी शकाय। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो गया। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प लिया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। आ रीते આપણે આપેલી વાર્તા લખી શકીએ છીએ। તમે તમારા મનમાં જો કોઈ અન્ય વિચાર આવતો હોય તો એ રીતે પણ વાર્તા લખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक रीते पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। आ रीते અહીં સુધી અધૂરી વાર્તા મૂકેલી છે। હવે આપણે આપણા પોતાના વિચારો મુજબ વાર્તા આગળ ધપાવવાની છે। તમે તમારા વિચારો મુજબ હું લખું એ સિવાયની વાર્તા લખી શકો છો। હું અહીંયા નમૂના રૂપ વાર્તા રજૂ કરું છું। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकोगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें से कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं थी। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी है वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला ही। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। आ रीते तमे आपेली वार्ताने आगळ लखी शको छो। हवे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। અહીં एक वार्ता है, तेनो आपणे सारांश लखवानो छे। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर के बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई।
राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास आ गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रोधित हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उनकी आवाज सुनकर उड़ गया। હવે આપણે આ કહાનીનો સારાંશ લખીએ। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इससे पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मारवाने की कौवे की युक्ति धरी ही धरी रह गई। आ रीते આપણે આપેલી વાર્તાને ટૂંકમાં સારાંશ મુજબ લખીશું। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। सवाल नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तेना जवाब में आपने लखीशु, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। सवाल नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तेना जवाब में आपने लखीशु, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। सवाल नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तेना जवाब में आपने लखीशु, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત ઉક્તિ કોણ કિસે કહેતા હે લીખીએ। એટલે કે અહીં આપેલું વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે લખવાનું છે। 1, यही सच्चा हीरा है। આ વાક્ય એક વૃદ્ધ મહિલા ચાरों स्त्रियों से कहती है। 2, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। આપેલું વાક્ય चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। 3, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। આપેલું વાક્ય पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 4, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। આ વાક્ય तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। આપેલું વાક્ય दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। આ રીતે કયું વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે આપણે લખવાનું છે। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પરથી મળી રહેશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।